अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइडियल एक्सप्लोर की पाकिस्तान मोटरवे सीरीज़ के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ हूँ। तो आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा लाहौर मुल्तान मोटरवे। लाहौर मुल्तान मोटरवे का ट्रैक 333 किलोमीटर का है, जिसमें से 230 किलोमीटर M3 मिलेगी हमें और 103 किलोमीटर M4 पर हम ट्रैवल करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा इस मोटरवे पे कौन कौन से इंटरचेंज आएंगे और कौन कौन से शहरों में आप आसानी से मूव कर सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आइडियल एक्सप्लोर को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ रहिएगा, आपको दिखाता हूँ लाहौर मुल्तान मोटरवे। थैंक यू। लाहौर टू मुल्तान मोटरवे पर सफ़र करने के लिए रावी टोल प्लाज़ा मोटरवे M2 से हम एंटर होंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने नेशनल हाईवे को टच नहीं करना। ठोकर न्याज बेग से आप मोटरवे को ज्वाइन करेंगे और M2 रावी टोल प्लाज़ा से एंटर होंगे। रावी टोल प्लाज़ा M2 क्रॉस करने के तकरीबन 1 किलोमीटर बाद मोटरवे M3 का इंटरचेंज आएगा। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे और M3 मोटरवे पर एंटर होंगे। M3 मोटरवे लाहौर से अब्दुल हकीम तक जाती है। M3 का टोटल डिस्टेंस 230 किलोमीटर का है। अभी हम मोटरवे M3 पर एंटर हो रहे हैं। हम देखेंगे कि M3 मोटरवे पर कौन कौन से इंटरचेंज आएंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा। M3 मोटरवे पर 8 इंटरचेंज, 4 सर्विस एरियाज़ और 4 रेस्ट एरियाज़ बनाए गए हैं। मोटरवे M3 पर इंटरचेंज नंबर 1 आता है शरकपुर इंटरचेंज। अगर आप शेखोपुरा जाना चाहते हो तो वो भी इसी इंटरचेंज से जा सकते हैं। शरकपुर शरीफ के गुलाब जामुन बहुत फेमस हैं और शरकपुर शरीफ को अमरूद के बागात का शहर भी कहा जाता है। M3 मोटरवे पर पहला सर्विस एरिया 40 किलोमीटर के बाद आता है, जो ननकाना सर्विस एरिया के नाम से बनाया गया है। हर सर्विस एरिया में मस्जिद, पेट्रोल पंप्स, टक शॉप्स और वॉशरूम की सहूलत मौजूद है। लाहौर मुल्तान मोटरवे का पहला हिस्सा M3 मोटरवे का है। लाहौर मुल्तान मोटरवे के पहले हिस्से में 8 इंटरचेंज और 3 सर्विस एरियाज़ आते हैं। M3 मोटरवे पर नेक्स्ट इंटरचेंज आता है ननकाना साहब इंटरचेंज। ननकाना साहब सिख मज़हब का सबसे अहम मकाम है। ननकाना साहब का नाम सिखों के सबसे पहले गुरु नानक के नाम पर रखा गया है। अगर आप फैसलाबाद जाना चाहते हैं तो ननकाना साहब से भी जा सकते हैं। अगर आप फैसलाबाद वाया ननकाना साहब का रास्ता देखना चाहते हैं तो आइडियल एक्सप्लोरर पर फैसलाबाद से लाहौर वाया ननकाना साहब की वीडियो देख सकते हैं।
लाहौर से मुल्तान हमारा सफ़र जारी है और अभी हम मोटरवे M3 पर ट्रैवल कर रहे हैं। M3 मोटरवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है और सीट बेल्ट पहनना लाजमी है। M3 मोटरवे पर सर्विस एरिया के अलावा 4 रेस्ट एरियाज भी बनाए गए हैं, जो कि समुंदरी, रजाना, पीर महल और दरखाना के नज़दीक बनाए गए हैं। हर रेस्ट एरिया पर टक शॉप, वॉशरूम और नमाज की जगह बनाई गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे के पहले हिस्से M3 मोटरवे पर इंटरचेंज नंबर 4 आता है, जड़ावाला इंटरचेंज। सैयद वाला जाने वाले भी इसी इंटरचेंज से एग्जिट लेते हैं। M3 मोटरवे पर इंटरचेंज नंबर 5 आता है, समुंदरी इंटरचेंज। अगर आपने तांदलिया वाला जाना हो तो M3 पर इंटरचेंज नंबर 5 से एग्जिट ले सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो लाहौर मुल्तान मोटरवे का सफ़र हमारा जारी है और मोटरवे का सफ़र हो और कैपुचिनो ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ सर्विस एरिया से मैंने कैपुचिनो ले ली। तो अभी हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि इस मोटरवे पे और कौन कौन से इंटरचेंज आएंगे और कौन कौन से शहरों से हम गुजर कर मुल्तान पहुँचेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू। लाहौर से मुल्तान हमारा सफ़र जारी है और इस वक्त हम M3 पर ट्रैवल कर रहे हैं। M3 मोटरवे पर इंटरचेंज नंबर 6 आता है, टोबा टेक सिंह इंटरचेंज। रजाना और कमालिया जाने वाले भी इंटरचेंज नंबर 6 से एग्जिट लेते हैं। लाहौर से मुल्तान मोटरवे का पहला हिस्सा M3 मोटरवे का है। M3 मोटरवे का इफ्तिताह 31 मार्च 2019 को किया गया था और ये मोटरवे 3 लेन मोटरवे है। M3 मोटरवे अब्दुल हकीम से M4 मोटरवे में मर्ज हो जाती है।
M3 मोटरवे पर इंटरचेंज नंबर 7 आता है पीर महल इंटरचेंज। शोरकोट जाने वाले भी इंटरचेंज नंबर 7 से एग्जिट लेकर आसानी से जा सकते हैं। M3 मोटरवे पर इंटरचेंज नंबर 8 आता है गोजरा फैसलाबाद इंटरचेंज। ये इंटरचेंज बहुत अहमियत रखता है। ये इंटरचेंज M3 और M4 मोटरवे का जंक्शन है। इस इंटरचेंज से आगे M4 मोटरवे का आगाज़ हो जाता है। M4 मोटरवे पिंडी बटियां से स्टार्ट होती है और फैसलाबाद, गोजरा, शोरकोट, अब्दुल हकीम और खानेवाल से होती हुई मुल्तान तक जाती है। अभी हम M3 से M4 को ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल हकीम से हम मुल्तान M4 मोटर पर सफ़र करेंगे। जी दोस्तों, लाहौर से मुल्तान हमारा सफ़र जारी है और अभी हम गुज़र रहे हैं अब्दुल हकीम से। M3 मोटरवे अब्दुल हकीम पर ख़त्म हो जाती है और अब हमने M4 मोटरवे को ज्वाइन कर लिया है। अब्दुल हकीम से मुल्तान M4 का सफ़र 103 किलोमीटर का है। तो देखते हैं इस 103 किलोमीटर के सफ़र में कौन कौन से इंटरचेंज आएंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा। M4 मोटरवे पर अब्दुल हकीम के बाद खानेवाल का इंटरचेंज आता है। अगर आपने खानेवाल जाना हो तो इस इंटरचेंज से एग्ज़िट ले सकते हैं। खानेवाल शहर का फासला यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर का है। जी फ्रेंड्स, तो फाइनली इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ मुल्तान में। ये आप देखें मुल्तान इंटरचेंज M4 मोटरवे पर। लाहौर से सुबह मैं चला था 10:30 बजे और तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है। तकरीबन 3 घंटे में हमने 333 किलोमीटर का सफ़र तय किया। लाहौर से हम जब निकले थे तो M3 मोटरवे पे हम चढ़े थे और M3 मोटरवे तकरीबन थी 230 किलोमीटर। M3 मोटरवे लाहौर से अब्दुल हकीम तक आई थी और अब्दुल हकीम से फिर M4 मोटरवे पे हम आए और 103 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम मुल्तान शहर पहुंच गए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आइडियल एक्सप्लोर को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की किसी नई मोटरवे के साथ, नई हाईवे के साथ आपके साथ फिर किसी दिन ज़रूर मुलाकात करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।